सिंदबाद की पहली समुद्री यात्रा की कहानी सुनने के बाद हिंदबाद अपने घर लौट गया और अगली सुबह हिंदबाद स्नान वगैरह करके सिंदबाद के घर फिर गया। अन्य मेहमान भी पहुंच चुके थे। फिर एक बड़ी दावत के बाद सिंदबाद ने अपनी दूसरी यात्रा की कहानी सुनानी शुरू कर दी। सिंदबाद ने कहा कि पहली यात्रा से लौटने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अपने कमाए हुए पैसों से अपना जीवन आराम से बिता सकता हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक घर में चुपचाप बैठना अच्छा नहीं था। एक बार फिर मैं विदेश यात्रा के लिए उत्सुक था। कुछ दिनों के बाद मैंने बाजार से कुछ कीमती सामान खरीदा और व्यापारियों के साथ समुद्र पार कर गया। मेरा दिन खुशी से बीतने लगा। मैं एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर गया। हम जहां भी गए हमारा कारोबार अच्छा चला। आखिरकार कुछ दिनों के बाद हम एक खूबसूरत द्वीप पर पहुंचे। यह द्वीप विभिन्न फलों और फूलों के पेड़ों से सजा हुआ था। इसमें छोटी छोटी नदियां बह रही थी। सभी लोग नीचे द्वीप पर गए और खाना बनाने लगे। मैंने द्वीप के बारे में जानने के लिए वहां घूमना शुरू कर दिया। काफी दूर चले जाने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे लेट गया और सो गया। मैं नहीं जानता कि मैं कितनी देर सोया। मैं अचानक उठा और देखा कि मेरे साथी मुझे छोड़कर जहाज लेकर चले गए हैं। पश्चाताप और निराशा से मेरी छाती फटने लगी। मैं घर पर बहुत अच्छा था। फिर मैं व्यापार में क्यों निकला? चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब क्या करें? मैं यह जानने के लिए पूरे द्वीप में घूमता रहा कि क्या इस खतरे से बचने का कोई रास्ता है। तब मैं एक ऊंचे पेड़ पर बैठ गया। मैं इधर उधर देखने लगा। जिधर देखो सिर्फ नीला आसमान और तरह तरह के पेड़ पौधे। अचानक मेरी नजर एक सफेद गेंद जैसी बड़ी सी वस्तु पर पड़ी। उत्सुकतावश मैं पेड़ से नीचे उतरा और उसके पास पहुंचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या चीज थी। मैंने इसे अपने हाथ से छुआ और पाया कि यह नरम और फिसलन भरा है। मैंने चारों ओर देखा, कोई दरवाजा और खिड़कियां भी नहीं थी। फिर मैंने उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन मैं यह नहीं कर सका। मैंने चारों ओर देखा तो पाया कि ऊंचाई 30 हाथ से भी अधिक होगी। धीरे धीरे शाम होने को आई। मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं। मैंने रात को रुकने का कोई इंतजाम भी नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि तूफान अभी शुरू हो जाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे एहसास हुआ कि न तो तूफान आने वाला है और न ही बादल, बल्कि एक बहुत बड़ा पक्षी अपने विशाल पंखों के साथ आसमान से नीचे आ रहा था। यह निश्चित रूप से एक चट्टानी पक्षी था। पहले मैंने नाविकों के मुंह से इसके बारे में कई कहानियां सुनी थी। अब मैं इतना भाग्यशाली था कि इसे अपनी आंखों से देख सकता था, और वह बड़ी सफेद चीज निश्चित रूप से उसका अंडा था। मैं थोड़ा सा हिल गया और सब कुछ देखने लगा। वह पक्षी भी अंडे पर आकर बैठ गया। तभी मेरे मन में यहां से भाग जाने का एक उपाय आया। मैंने सोचा कि अगर मैं उस पक्षी के पैरों के पास लटक जाऊं तो उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर मैंने धीरे से अपनी पगड़ी उतार दी और अपना हाथ पक्षी के एक पैर से बांध दिया। फिर पूरी रात चुपचाप वहीं पड़ा रहा। अगली सुबह पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हुए मुझे आकाश में ले गया। वह इतना ऊंचा उठ गया कि पृथ्वी एक छोटे नींबू के समान दिखाई देने लगी। बहुत दूर जाने के बाद पक्षी नीचे उतरने लगा। आखिरकार एक पहाड़ी पर उतरकर मैंने अपनी कलाइयां खोल दी। उस पक्षी ने भी एक बड़ा सा सांप मुंह में ले लिया और फिर उड़ गई। फिर मैंने चारों ओर देखा और एक विशाल पर्वत देखा। पिछला द्वीप इससे कहीं बेहतर था। खैर, धीरे धीरे मैं पहाड़ी से नीचे उतरने लगा। थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक घाटी दिखाई दी, जिसके चारों ओर कुछ कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे। मैं थोड़ा नीचे गया तो देखा कि वे कंकड़ पत्थर नहीं बल्कि हीरे के टुकड़े थे, लेकिन उनके आसपास कई सांप घूम रहे थे। जैसे ही सूरज निकला, चट्टानी पक्षियों के डर से सांप अपने बिलों में चले गए। वे केवल रात में ही बाहर निकलते थे। मैं सारा दिन द्वीप पर घूमता रहा। फिर रात में एक गुफा में शरण ली। मैंने गुफा का मुंह बंद कर दिया और सो गया। मुझे बाहर से सांपों की भयानक फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अगली सुबह मैं गुफा से बाहर आया। अचानक मेरे बगल की पर्वत श्रृंखला से मांस के कुछ टुकड़े गिरे। यह दृश्य देखकर मुझे याद आया कि बड़े बड़े जौहरी हीरे कैसे इकट्ठा करते हैं। वे मांस के बड़े बड़े टुकड़ों को चिपकाकर हीरों पर गिरा देते हैं। फिर बड़े बड़े बाज उस मांस को घर ले जाते हैं। फिर जौहरी लाठी डंडों से उन्हें खदेड़कर हीरे इकट्ठा करते हैं। मैंने यह कहानी पहले भी सुनी थी, लेकिन तब इस पर विश्वास नहीं हुआ था। आज मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। अब मैं इस बात को अपनी आंखों से अवश्य देखूंगा। फिर मैंने कुछ हीरे के टुकड़े इकट्ठे किए। मैंने उन्हें अपनी खाने की थैली में भर लिया।
और मांस का एक टुकड़ा अपनी पीठ पर बांध लिया और निश्चल पड़ा रहा। तभी एक बाज आया और मुझे अपने घर ले गया। तभी वह जोर की आवाज के साथ उड़ गया। एक जौहरी वहां दौड़ता हुआ आया। हीरे के बजाय जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मैं उसे देखकर बहुत खुश था। वह मेरे जैसा ही था। उसे बहुत गुस्सा आया। फिर उसने मुझे धमकाया, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने शांत स्वर में उससे कहा, सुनो, मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी कहानी सुनकर आप हैरान भी होंगे और खुश भी। फिर मैंने उसे अपने पास से कुछ हीरे दिए। जब उसने उन्हें देखा तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर मैंने उसे अपनी कहानी शुरू से अंत तक बताई। तभी मैंने देखा कि न केवल वह व्यापारी बल्कि कुछ अन्य व्यापारी भी वहां आ गए। मेरी कहानी सुनकर वे भी बहुत खुश हुए। फिर मैं कुछ दिनों के लिए उनके साथ वहां गया और उन हीरे के टुकड़ों को अलग अलग बंदरगाहों पर बेच दिया और बहुत सारा पैसा लेकर घर लौट आया। तब मैं अपने देश लौट आया और गरीबों और जरूरतमंदों को दान दिया। मैंने अपने रिश्तेदारों को दावत दी। मैं फिर से खुशी से दिन बिताने लगा। तो दोस्तों, ये थी सिंदबाद की दूसरी समुद्री यात्रा की कहानी। तीसरी यात्रा की कहानी के लिए इंतजार कीजिएगा कुछ दिनों का। मैं बहुत जल्द आपके लिए सिंदबाद की अगली यात्रा की कहानी लेकर आऊंगा। अगर ये यात्रा की कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।